नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, हम जो क्लास 10th का मैथ तीसरा चैप्टर कर रहे थे और तीसरे चैप्टर का हमारी प्रश्नावली पहले ही है और उसमें हमने तीन क्वेश्चन जो है लगभग में ख़त्म कर लिए थे और चौथा का जो हमने पहला पार्ट जो है ख़त्म कर दिया था साथियों। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है दूसरा पार्ट लेकर आए। ठीक है, तो दूसरे पार्ट को समझेंगे और फिर उससे आगे करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है कि एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यहाँ से क्या मिला आपको कि कक्षा 10 है और कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी कितने हैं? कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है, हाँ, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, यानी कि कितने उसमें लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा के लिए कि जो हमें पूछा जाता है उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है साथियों, मैंने क्या माना है कि लड़कियों की संख्या जो x है तथा लड़कों की संख्या क्या है? y है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं तो उसमें लड़का है लड़की ही होंगी। ठीक है, यानी लड़का और लड़कियों का कुल योग जो है वो कितना है? 10 है। अगर हम प्रश्नानुसार कहें साथियों तो प्रश्न जो कह रहा है यानी जो x है यानी जो लड़कियां हैं, लड़कियां x और प्लस लड़के टोटल मिला के जो कुल क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो 10 हैं। कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे, दोनों को मैंने जोड़ दिया, टोटल 10 आ गए। ठीक है, अब वो ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अभी मैं बोलूं कि 4 2 से 2 अधिक है तो क्या करेंगे? 4 में से 2 घटाएंगे तभी तो 2 अधिक निकलेगा। तो सीधी सी बात है साथियों, अगर लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की संख्या से तो मैंने कहीं ना कहीं लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाई होगी, तब जाके हमें 4 मिला होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई है तो बीजगणित की कुछ विधियां हैं, जैसे आपकी प्रतिस्थापन विधि है या विलोपन विधि है, बजगणन विधि है, तो उसमें से किसी भी विधि का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम फिलहाल जो है इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, ये दो समीकरण बना दिए। अगर साथियों हम इन दोनों समीकरणों को अगर विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है, अब देखो हम किसी भी विधि से क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसमें कहा नहीं गया है। ठीक है, मुझसे नहीं बोला गया है कि आप इसे ग्राफी विधि से करो या फिर आप इसे किसी अन्य विधि से करो, तो वो किसी को ओपन करके नहीं दिया है, किसी से कहा नहीं गया कि हम इससे करें। तो जब नहीं कहा गया है तो हम किसी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब अगर इनको हमें हल करना है तो हम इसको विलोपन भी लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, क्या कर सकते हैं? विलोपन भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं और हम चाहें तो यहाँ पे ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसे करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिख दो विलोपन विधि से। साथियों, विलोपन विधि क्या होता है कि उसके किसी भी चर के गुणांकों को बराबर करके उनको जोड़ दो या घटा दो। ठीक है, जिससे उनका एक चर वहां पे समाप्त हो जाता है और फिर वहां से दूसरा चर जो बचता है उसका मान निकाल के पहले चर में रख के, पहले मतलब एक समीकरण किसी में भी रख के, एक में या दो में रख के उसके पहले चर को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है साथियों, जब इनको अगर हम जोड़ेंगे x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1
और x माइनस वाई बराबर में 4 समीकरण 2। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो इनके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इनको घटाते तो इनके चिन्ह जो है नीचे के बदल जाते। जब परिवर्तन नहीं होगा तो प्लस की वाई से माइनस की वाई खत्म हो गए और x 2x हो जाएंगे और 10 और 4 14 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 14 में हम 2 का भाग करेंगे, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब साथियों x की वैल्यू हमने 7 निकाल ली है, यानी लड़कियों की संख्या हमने 7 निकाल ली है। अब हमें लड़कों की चाहिए तो जो x की वैल्यू निकाल ली है वो किसी भी समीकरण में रख दो। ठीक है, x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो हम इसको 1 में रखे ले रहे। ठीक है, क्या है कि x प्लस वाई बराबर ये 10 था। ठीक है, अभी x की वैल्यू 7 है तो x की जगह 7 रख दो बराबर में 10। ठीक है, तो y बराबर में 10 माइनस के 7, y बराबर में 3। ठीक है, अतः लड़कियों की संख्या x माना था तो x की वैल्यू 7 निकली तो 7, तथा लड़कों की संख्या साथियों हमने y माना था तो y बराबर कितना निकला, 3, तो 3 है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखो हमारा समीकरण भी शुद्ध हो रहा है कि जैसे क्या कह रहा था कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, तो 7 लड़कियां हैं और मतलब 7 लड़कियां हैं 3 लड़के, कुल विद्यार्थी 10 हो गए। अब वो कह रहा है कि 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, तो देखो बेटा इसकी 7 है, 7 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 ज्यादा बचेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाता है। ठीक है ना, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देखो इसमें क्या है कि अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। इसका मतलब ये समझना है कि हमें जो समीकरण युग्म जो दिया गया है, अगर उस समीकरण युग्म से हम कोई रेखा निरूपित करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या फिर समांतर जाएगी या फिर समपाती होगी। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है। उसमें आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो हम पिछली क्लास में भी पिछली वीडियो में अपने आपको बताया था कि कौन सी रेखा समांतर होंगी, कौन सी समपाती होंगी, कौन सी जो है प्रतिच्छेद होंगी। ठीक है साथियों, देखो आपको हम यहाँ पे बता दें कि देखो इनके अगर हम जो अनुपात निकालेंगे, अगर वे अनुपात A1/A2 अगर B1/B2 के बराबर ना हो साथियों, तो ये रेखा मेरी प्रतिच्छेद होती है। कैसी होती, प्रतिच्छेद। ठीक है, तो इन समीकरण युग्मों से जो रेखा निरूपित की जाएगी वो रेखा प्रतिच्छेद रेखा होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी। ठीक है, हाँ, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के बराबर ना हो। ठीक है, यानी कि पहले दो अनुपात तो बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो रेखा बनेगी वो कौन सी बनेगी साथी, वो बनेगी समपाती रेखा। कौन सी बनेगी, सॉरी समांतर रेखा बनेगी। कौन सी, समांतर रेखा। ठीक है, यानी दो अनुपात बराबर हैं, तीसरा अनुपात अगर बराबर नहीं है तो मेरी समांतर रेखा होंगी। कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। चलिए, अगर इनके अनुपात तीनों अनुपात अगर बराबर हो जाते हैं, अगर तीनों अनुपात जो है इनके बराबर हो जाते हैं, तो ये मेरी जो रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी, समपाती रेखा बनेगी। ठीक है, कैसी रेखा बनेगी, समपाती रेखा बनेगी। तो साथियों आपको मैं यहाँ पे बता दिया है कि मतलब A1 और A2 का A1/A2 का अनुपात जो B1/B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद रेखा होंगी। अगर ये दोनों बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है तो समांतर होंगी। अगर तीनों बराबर हैं तो वह पे समपाती रेखा होंगी। कैसी रेखा होंगी, समपाती रेखा होंगी। तो साथियों हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इनकी हम देखो, हमारा मानक समीकरण क्या होता है, ax
बी बाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई प्लस सी, यही तो होता है। कहने का मतलब है कि इस जो समीकरण एक के साथ में आता है और जो समीकरण दो, समीकरण एक के साथ में आएगा तो ए वन बी वन सी वन होंगे, और समीकरण दो के साथ में आएगा वो ए टू बी टू सी टू होंगे। जैसे अगर समीकरण यहाँ पे देखेंगे ए वन क्या होगा, तो ए वन कहाँ से, समीकरण एक से होगा, और ए एक्स होता है तो एक जो एक्स के साथ में होगा वो ए होगा, यानी एक के साथ कितना है 5 है तो 5 लिख दिया। यानी बी वन कितना है साथियों, तो देखो मानक समीकरण प्लस का होता है, इसमें माइनस आया तो बी वन माइनस के साथ, सी वन कितना है 8 है, ये मैंने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही समीकरण दो से निकालेंगे तो समीकरण दो से ए टू बी टू सी टू निकलेंगे, तो यहाँ पर ए टू कितना हो जाएगा जो एक्स के साथ होगा, यानी कितना है 7 है, बी टू कितना हो जाएगा यानी जो वाई के साथ है, वाई के साथ कितना है माइनस का 6 है, और सी टू कितना हो जाएगा साथियों, तो सी टू है जो माइनस का 9 है। ये मैंने पहले तो ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू निकाल लिए, ठीक है। इनको निकालने के बाद इनके अनुपात निकाल लो। अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी ए वन बट्टे ए टू बराबर, ए वन कितना है 5 है, ए टू कितना है 7 है, कुछ भी नहीं कटेगा मेरा, इतना ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही हम बी वन और बी टू निकाल लेंगे, बी टू का अनुपात निकाल लेंगे, तो ये माइनस के 6 और 4 और ये माइनस के 6 है, ठीक है। तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से ये खत्म और 2 से ये, यानी 2 से 4 कटेंगे 2 बार और 2 से 6 कटेंगे 3 बार, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साथियों दिख रहा है कि a1 और b1 अपॉन b2 का अनुपात कितना आया 2:3, यानी कि जो a1 और अनुपात a2 और b1 अनुपात b2 ये दोनों आपस में बराबर है नहीं। जब ये बराबर नहीं है पहले ही तो मेरी प्रतिच्छेद रेखा होगी, तो हमें c1 और c2 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सीधी सी बात यहाँ पे कहेंगे कि a1 और अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेद रेखा होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, तो पहले जो समीकरण से अगर इनसे जो पहले समीकरण मतलब पहला जो पार्ट है इससे अगर हम निरूपित करेंगे रेखा को तो वो मेरी कैसी होगी, प्रतिच्छेद रेखा होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है तो हम अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, अगला पार्ट करेंगे। इसी प्रकार साथियों देखो, जैसे हमने पहले वाला किया तो a1 b1 c1 निकाला, a2 b2 c2 निकाला। अगर हम इसका दूसरा टाइप करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी a2 b2 c2 और a1 b1 c1 निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनको सीधे रख के दो, a1 a2 b1 b2 c1 सॉरी c1 और c2। अब देखो कि समीकरण दो में मतलब ये जो है ये वाला पार्ट कर रहे हैं दूसरा, तो पहला वाला समीकरण एक यानी a1 b1 c1 निकलेंगे और दूसरे से समीकरण से a2 b2 c2 निकलेंगे। तो यहाँ देखो x के साथ कितना है, समीकरण एक में x का गुणांक यहाँ पे 9 है और होना कितना चाहिए, होता कितना मानक समीकरण में 1, ये सॉरी, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12, ठीक है। इसी प्रकार से a2 b2 c2 निकालो तो ये समीकरण दो से निकलेंगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 18, यहाँ पे कितनी है 6 है, यहाँ पे बराबर में 24। अब इनका अनुपात निकाल लो, यानी a1 अनुपात a2 9/18। साथियों अगर हम इनको काटेंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हम b1 और b2 निकालेंगे तो कितना है 3/6 है, 3 1 3 3 2 6, इसका भी 1/2 निकलेगा। ऐसे ही करके समीकरण मतलब c1 अनुपात c2 निकाल लो तो 12 अनुपात 24, 12 1 12 12 2 24, इसका भी कितना निकला 1/2 निकला। यानी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब के सब 1/2 1/2 1/2, यानी कि कहने का मतलब है कि इनके तीनों के अनुपात जो है वो कैसे हैं, बराबर है, ठीक है साथियों। जब तीनों के अनुपात बराबर हैं तो मेरी कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती रेखा होंगी। कौन सी रेखा होंगी, समपाती रेखा होंगी। तो साथियों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः समीकरण युग्म द्वारा
निरूपित रेखा समीकरण द्वारा निरूपित रेखा समपाती रेखा होगी। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। अब इसी प्रकार से आपका तीसरा पार्ट होगा, और साथियों इसकी जिम्मेदारी आपकी है करने की। ठीक है, अगर नहीं आता है आप कमेंट करके बता देंगे तो उसको हम अगली वीडियो में करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सब लोगों से विदाई चाहता हूं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।